और मैं बाकी मर्दों के बारे में सोच रही हूँ, देखा जाए तो सुबह शाम मर्द गाली खाता है, साला ऐसा है, साला ऐसा है, ये करता है, वो करता है, दिया क्या है, लिया क्या है, करता क्या है मेरे लिए, मुझे ला के घर बैठा दिया। ठीक है, मेरे पास और अच्छे अच्छे रिश्ते थे, अमीरों में शादी कर सकती थी, मेरा वो रिश्ता भी आया था, फलानी डॉक्टर था, अम्मी ने इधर हाँ कर दी, या मेरा तुम पे दिल आ गया, मैं क्या चूज़ कर लिया। तो मैं कह रही हूँ सारा दिन बेचारा बाहर ठोकरे खाता है, जलील होता है, ख्वार होता है, कभी कभी बताता नहीं किस किस के आगे मर्द जो है बेचारा भीख मांग के या फिर बहुत कुछ सुन के आता है, रिस्पेक्ट को मार के पैसे लेकर आता है, बहुत कुछ सुनता है। बहुत से ऐसी जगह, जैसे ऑफिस में अगर काम करता है तो काम की जगह पे भी उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कई बार मारना पड़ता है, और वो मार के वहाँ पर जलील होके भी वो काम कर रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि पीछे मेरे बीवी बच्चे जो है ना, उनका क्या होगा, उनको मैंने रिस्क देना है, रोज़ी देनी है, यू नो ऑल दैट ब्रेड एंड बटर देना है। अब वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से वो अपनी मार रहा है, और मार के वो अपनी सारी चीज़ें जो है ना अपने फैमिली के लिए मुयस्सर कर रहा है, उसके बावजूद भी फैमिली उसको यू नो समटाइम्स रिस्पेक्ट देती है, कुछ फैमिली बिल्कुल नहीं देती, टके हुए भी नहीं पूछती। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान अपनी मार देता है, ख़ास तौर पे मर्द, तो ये इस पे क्या नफ्सियात क्या कहती है? देखो फिर ये भी आपने जो पॉइंट ना, मेरा अभी 2 केसेस में कर रहा हूँ। एक बंदा है, वो एक तकरीबन लाख सवा लाख की उसकी तनख्वाह है, वो कहता है कि जी मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है, मैं फेलियर हूँ। मैंने कहा यार लाख सवा लाख तो अच्छी तनख्वाह होती है, फेलियर किस चीज़ के हो? कहता है जी ना मैं बीवी खुश कर सकता हूँ, ना बच्चे खुश कर सकता हूँ, ना दफ्तर में साहब को खुश कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उनको खुश करता हूँ, वो तनख्वाह नहीं बढ़ाते। 10 साल हो गए मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। बीवी बच्चे कहते हैं तो किसी काम का नहीं है, सवा लाख ही ले रहा है सिर्फ। ठीक है, तो मतलब वो जो है ना वो एक गर्दाब में फंसा हुआ है। एक और साहब हैं, वो अच्छी खासी जॉब पे हैं, सरकारी नौकरी पे हैं और अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो सारा दिन वर्कशॉपों पे फिरता रहता है गाड़ी लेके। ठीक है, वो घर नहीं जाता, रात के 12 बजे घर जाता है कि बीवी सो चुकी होगी, लेकिन सब्जी फल में भी हैं एक बंदे, हाँ देखा होंगे, बिल्कुल होंगे, हम सब जानते हैं उनको, हमें बड़ा अफसोस होता है उनको। सब्जी फल कपड़ा लत्ता, फ़ोन आता है ये भिजवा दो, सब पहुंच रहा है। ठीक है, अब वो बेचारा दफ्तर में भी पिस रहा है। तो जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम यहाँ पर है ना, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट के मतलब को ही हम नहीं समझ पाए। हम आपने जो टॉपिक शुरू किया था सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो के हिसाब से ना, हम समझते हैं कि जी मर्दों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो कुछ है ही नहीं ना, मर्द तो बना ही इस काम के लिए। दोनों चीज़ों में, दोनों सिनेरियोज़ में कवाम की डेफिनेशन को भी मर्दों ने भी गलत समझा। कुछ मर्द ऐसे हैं जो समझते हैं कवाम का मतलब है हाकिम, और कुछ औरतें हैं जो समझती हैं कवाम बन गया है ना, बस उन खुला खाओ तो जो मर्जी करो। राइट, सो ये जो एक लाइन है ड्रॉ हुई होनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि यार उसकी भी कोई इज़्ज़त है, उसकी भी कोई ख्वाहिशात हैं। जिस तरह आपने कहा कि उसका भी दिल करता है यार मैं इस रंग का कपड़ा पहनूं। ठीक है, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा लकी हूँ कि मैं अपने आप को जो है ना, मैंने साल में 1 दफ़ा गिफ्ट देने होते हैं, तो बेगम मेरी को पता है, वो कहती है चलें आप जाके गिफ्ट दें अपने आप को। ठीक है, तो मैंने 1-2 जोड़े लेने होते हैं, उसको पता भी इन्होंने ये ले लेने हैं, फिर वो पूरा साल फिर मैं दोबारा जोड़े नहीं लेता। ठीक है, उसके आते रहते हैं, वही बात आप बोली कि उसके आते रहते हैं, क्योंकि वो हुस्न तो वो है ना, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। ठीक है, तो वो तो हमें भी ज़ाहिर अच्छा लगता है कि यार हमारी बेगमात अच्छी लगेंगी हमारे लिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। सही बात है, सही बात। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो है नोइंग योर सेल्फ। आप अपने आप को पहले जानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अहसन तकवीम हूँ, मुझे मेरे रब ने सबसे प्यारा बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने महबूब की शक्ल में मुझे बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अगर वो चाहता मैं कुत्ता बिल्ली मकड़ा लकड़ी कुछ भी बन सकता था ना, रब को तो मैं नहीं जाए कैसा था तूने मुझे क्यों सोफ़ा बना दिया। राइट, लेकिन उसको मैं प्यारा था इसलिए उसने मुझे अपने प्यारे की शक्ल में बनाया। राइट, इससे बढ़ के मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई और चीज़ हो सकती है, सेल्फ लव की कोई और रीज़न हो सकती है कि जो आपकी बेटी कितनी प्यारी है, आपकी बेटी की कि अगर कोई तस्वीर बना दे या कोई उसकी तरह उसके कोई वो मॉडल, उसका मोम का मॉडल बना के वो उसमें रख दे मैडम टुसाड्स में, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। राइट, तो हमारे रब ने अपने उस शक्ल में हमें बनाया। सेकंड चीज़ जो है वो है जो यहाँ से अगली लाइन है ना, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन। अच्छा। जो अगली लाइन है वो है इब्लीस की लाइन, ईगो। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों खुद को जान के लोगों से जोड़ना सिखाती है, अपने आप को खड़ा रखना सिखाती है, अपने आप को मजबूत रखना सिखाती है। ईगो जीतना सिखाती है। अच्छा,
ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बेसिक जो ड्रॉर है ना, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में अगर कोई बात अच्छी बुरी जो भी है अगर इंसान को नहीं पसंद, अगर वहाँ पे वो चाहे तो अपनी हार भी कबूल कर लेगा मगर सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखेगा, ऊपर रखेगा, ऐसे ही है। देखो ये सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का फर्क बता बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन मिसाल है इसकी सुलह हुदैबिया। और ईगो में ये कि अगर कोई चीज़ बुरी भी है जिससे उसकी बदनामी होती है कुछ भी होती हाँ, है, हाँ, लेकिन वो कर मगर जाएगा। वो कहेगा मैं मुझे जीत प्यारी है चाहे वो हराम का पैसा क्यों ना कमा रहा हो, जैसे हराम मर्जी। की इज्जत उसको मशहूर है सब कुछ, क्योंकि मगर- उसने वो वहां पर उस मौके पे ही हैज टू प्रूव अ पॉइंट। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा फुल होता है, ठीक है। बर्तन जो खाली है हमेशा सदा देता है, जो ईगोइस्टिक बंदा है वो खाली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो इसीलिए खड़कता है कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। You're right. तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा है उसका फ़ोन जो है वो ऑफ होता है। वाह, बेशुमार। भाई फोन ऑफ कर दो, फोन ऑफ कर दो। जो तो खैर एनीवेज हम लाइफ में कुछ ना कुछ शरारत तो कर सकते हैं ना। जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा है ना वो कभी भी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब नहीं होने देगा। अच्छा, अपने साथ अपने दूसरे की अलावा भी दूसरे की भी नहीं करेगा, उसी तरह लेगा जैसे अपनी एग्जैक्टली रिस्पेक्ट। उसको हमारे। अच्छा, यहाँ पर एक और भी लफ्ज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, लोग मसलहत और मुनाफिकत में फ़र्क समझ नहीं पाते। अभी मेरी एक कोर्स मेरा चल रहा था, तो मेरी एक स्टूडेंट है, वो मुझे कहने लगी कि सर ये आपके ग्रुप में ये मुसलमान लोग हैं, सर ये कैसा ग्रुप है, इसमें जो है वो औरतें और मर्द आपस में बातें कर रहे हैं। अब वो कुछ लोग जो है ना, कहावत है होलियर देन द पोप, ठीक है। मैंने कहा बेटा वो मुसलमान है तो क्या हो गया, तो मतलब कोई एक दूसरे के साथ कोई नौज़बिल्ला कोई फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, मेरे ग्रुप में कोई फ्लर्ट तो नहीं हो रहा, आई लव यू थोड़ी हो रहा है, हाँ ज़रा कोर्स ही की मिस यू थोड़ी हो रहा। नहीं सर, मैं तो ये सोच के आई थी आपके कोर्स में कि ये एक मुसलमान टीचर कोर्स करा रहा है तो यहाँ पर लड़कियाँ अलग होंगी लड़के अलग होंगे। मैं कहा बेटा ये ऑनलाइन कोर्स है, ये कोई मतलब फिक्स क्लासरूम नहीं है। मतलब ये क्लासरूम है या सेग्रीगेटेड शादी। एक ब्रेक लेती हूँ, आपकी जो बात बता रहे हैं ना ऐसे दुनिया भरी पड़ी है, अल्लाह की कसम। आपको कमेंट बॉक्स पे भी कभी चले जाएं, किसी की भी वीडियो पे, अपनी वीडियो पे, मेरी वीडियो पे, आपको इस तरह के बड़े लोग मिलेंगे। अच्छा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं हम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के फ़र्क के बीच की बात। बस माइंड इंजीनियर अली भाई मौजूद है, आपकी कॉल शामिल करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो हम ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात करें कि हमें आज तक यही नहीं पता चलता कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क क्या चल रहा है और हम इस मामले में कितने काम ख़राब कर देते हैं। अच्छा, मैं एक और पहलू पे बात करूँगी। जैसे एक बाप है, सारी ज़िंदगी उसने कोई काम किया, मेहनत की, पैसे बनाए, कोई बिज़नेस बनाया, अब वो अपने बेटे को कह रहा है कि तुमने ना आगे ये लेगेसी, ये मेरा बिज़नेस ये लेके चलना। वो कहता आगे से मैंने काम नहीं करना। आपने किया क्या है, उखाड़ा क्या आपने, ये काम ये मैं नहीं करना चाहता, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये काम। वो एक तरफ से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बेटा अपनी बात कर रहा है और एक तरफ से बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट को मार रहा है। मतलब आपने किया क्या है, ये काम करूँगा मैं कुछ और करूँगा। माँ भी सपोर्ट कर रही है कि हाँ ये कोई काम नहीं है, मेरा बच्चा आगे ये काम करेगा। क्योंकि पता मसला क्या है, ये वाला जो सिनेरियो आपने बताया ना, इसका ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका नाशुक्री से ताल्लुक है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि माँ ने सारी ज़िंदगी खाया पिया वहीं से, बच्चे वहीं से बड़े हुए। अब कबाड़िए के बच्चे को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कहते तो कबाड़िया ही ना, राइट। अब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अब उसकी ईगो हर्ट हो रही है। अभी वांट्स टू प्रूव नहीं मैं कबाड़िया नहीं हूँ, राइट। वो ये भूल जाता है। मैं अभी एग्जांपल कल ही किसी को दे रहा था ये भी, कि मेरा एक दोस्त है उधर दुबई में, तो उसका ना रियल एस्टेट का काम था। अच्छा। बेटा उसने उसका एक बेटा हार्वर्ड से पढ़ा है, एक बेटा उसका MIT से पढ़ा है, तो मतलब अच्छे पढ़े लिखे बच्चे उसके। तो उसने उसे कहा कि भाई, और अच्छी रियल एस्टेट है, डिसेंट, ये नहीं कि छोटा मोटा काम है। तो उसने बेटा जब आया वापस तो बेटे ने कहा अब्बा ये जो है ना ब्रोकरेज वाला काम, ये बड़ा ही अजीब सा काम है, मैं ये काम नहीं करूँगा, बिल्कुल मेरे नज़दीक ना लाना, मैं ये आई वॉन्ट टू डू वर्क विद डिग्निटी, ठीक है। मैंने कहा अच्छा बेटा क्या करना है, कहा मेरी ENY में जॉब हो गई है, मैं ENY में काम करूँगा। अच्छा, वो 6 महीने बाद ENY की कोई ले ऑफ हुए तो पहले रोज़ में ये निकल गया। अब जब ये निकल गया तो बाप ने कहा कि बेटा तू निकल तो गया है, अगली जॉब ढूंढने में तेरे पास टाइम है। अब हार्वर्ड का ग्रेजुएट था, उसको तो कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जानी है, ऐसे ही है। ठीक है। उसने कहा बेटा 6 महीने के लिए मगर तेरे पास टाइम मुझे दे दे,